शुरुआती कारोबार में 1% से अधिक की तेज गिरावट से उभरते हुए घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी आखिरकार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, कच्चे तेल के उबाल और रुपए के फिसल कर रिकॉर्ड निचले स्तर तक फिसलने के चलते मार्केट पर दबाव बना, लेकिन वॉल्यूम बाइंग के चलते निचले स्तर से मार्केट ने अच्छी रिकवरी की। सेंसेक्स ने आज इंट्राडे में 1000 अंकों से अधिक की गिरावट से उभरते हुए इंट्राडे के निचले स्तर से 1100 अंकों से अधिक रिकवरी की, तो निफ्टी भी 23,350 के नीचे फिसलने के बाद रिकवर होकर 23,700 के काफी करीब पहुंच गया। ब्रॉडर लेवल पर बात करें तो आज मिड कैप स्टॉक्स में निचले स्तरों पर अच्छी रिकवरी हुई और निफ्टी मिड कैप 100 मामूली गिरावट के साथ बंद होने में सफल रहा। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 में अच्छी रिकवरी नहीं हो पाई और यहां 1% से अधिक फिसल कर बंद हुआ। सेक्टर वाइज आज निफ्टी ऑटो और निफ्टी पीएसयू बैंक 1.5 से 1.5%, तो निफ्टी मेटल 1% से अधिक कमजोर हुआ। लेकिन दूसरी तरफ निफ्टी आईटी ने शुरुआती हल्की बढ़त को और बढ़ाते हुए करीब 3% की मजबूती हासिल की और दिन के आखिरी में 2.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ। तो निफ्टी फार्मा रेड से ग्रीन हुआ और आधे फीसदी से अधिक मजबूत हुआ। मार्केट की रस्साकसी में ओवरऑल बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक गिर गया, यानी निवेशकों की दौलत में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक कम हो गए। यानी निवेशकों की दौलत 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक कम हो गई। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें दिन के आखिर में आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी को सेंसेक्स 77.05 पॉइंट यानी 0.10% की बढ़त के साथ 75,315.04 और निफ्टी 50 6.45 पॉइंट्स यानी 0.03% की मामूली उछाल के साथ 23,649.95 पर बंद हुआ। इंट्राडे में आज सेंसेक्स 1,057.73 पॉइंट्स गिरकर 74,180.26 तक आया था, जिससे ये 1,286.34 पॉइंट्स रिकवर होकर 75,467.60 तक पहुंच गया था। तो निफ्टी 50 भी 326.40 पॉइंट फिसल कर 23,317.10 तक आ गया था, जिससे ये 378.55 पॉइंट्स रिकवर होकर 23,695.65 तक पहुंच गया था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 15 मई 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,60,02,414.097 करोड़ था। आज यानी 18 मई 2026 को मार्केट की उठापटक में ये 4,58,38,672.10 करोड़ पर आ गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 1,63,741.997 करोड़ घट गई। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड है, जिसमें 17 आज ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी आज टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और भारतीय एयरटेल में रही। वहीं दूसरी तरफ आज सबसे अधिक गिरावट टाटा स्टील, पावर ग्रिड और एसबीआई में रही। 19 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी 23,300 पर सपोर्ट ले सकता है और 24,000 की ओर बढ़ सकता है। चॉइस ब्रोकिंग में टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर की राय है कि निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,400 से 23,500 के दायरे के आसपास है, जबकि रेजिस्टेंस 23,900 से 24,000 की रेंज के करीब नजर आ रहा है। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान का मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए बाजार का आउटलुक कमजोर बना हुआ है, लेकिन अगर निफ्टी 23,600 की ओर सेंसेक्स 75,300 के ऊपर ट्रेड करने में कामयाब रहता है तो इसमें तेजी जारी रहने की संभावना है। ऊपर की तरफ निफ्टी का 50 दिनों का एसएमए 23,850 और सेंसेक्स का 50 दिनों का एसएमए 75,900 पर है। ये अहम लेवल होंगे जिन पर नजर रखनी चाहिए। निफ्टी के 23,850 के और सेंसेक्स 75,900 के ऊपर जाने पर 20 दिनों का एसएमए या निफ्टी में 24,000 से 24,100 का लेवल और सेंसेक्स में 77,000 से 77,300 का लेवल देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर नई बिकवाली तभी संभव है जब निफ्टी 23,600 के और सेंसेक्स 75,300 के नीचे गिर जाए। इस लेवल के नीचे निफ्टी में 23,400 और सेंसेक्स में 74,500 का लेवल फिर से देखने को मिल सकता है। इसके बाद भी गिरावट जारी रह सकती है, जिससे निफ्टी 23,200 से 23,000 से 23,850 की तरफ और सेंसेक्स 75,300 से 73,700 से 73,300 तक नीचे जा सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह का कहना है कि निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,500 से 23,450 के जोन में है। इस जोन से नीचे कोई भी टिकाऊ गिरावट निफ्टी की कमजोरी को 23,300 तक और उसके बाद नियर टर्म में 23,150 तक बढ़ा सकती है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 23,850 से 23,900 के जोन में है, जो इसके 20 डे ईएमए के साथ मेल खाता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का ये कहना है निफ्टी अब पिछली गिरावट के 61.8% फाइबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के पास रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है, जो लगभग 23,650 पर है। 23,650 से ऊपर की कोई भी मजबूत बढ़त शॉर्ट टर्म में 24,000 और उससे ऊपर की तेजी ला सकती है। नीचे की तरफ तत्काल सपोर्ट 23,400 के पास है।